दोस्तों यही है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी का घर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं स्मिता पाटिल जी का घर। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोस्तों आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की नमक हलाल मूवी देखा ही होगा और मिथुन चक्रवर्ती का डांस मूवी देखा ही होगा। इसमें जो अभिनेत्री का रोल अदा की थी ना, वही है हमारी स्मिता पाटिल। इन्होंने अर्थ और कई सारी मूवी में काम किया है जो काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई है। तो आखिर स्मिता पाटिल जी मुंबई में कहाँ पर रहती हैं, उनका घर कैसा है और अभी वो क्या करती हैं, उनके परिवार में कौन कौन रहता है, सब कुछ बताएंगे। उनका घर तो दिखाएंगे ही, लेकिन उनकी बायोग्राफी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले ज़माने की जो एक्ट्रेस रहा करती थी, फिलहाल अब वो फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन इस टाइम उनकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो अभी तक स्मिता पाटिल का शायद कोई वीडियो नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ढूंढ के आपको इसी तरह का वीडियो दिखाता रहता हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी के घर, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही तहलका मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जो ये आलीशान सी बिल्डिंग देख रहे हैं, स्मिता पाटिल जी मुंबई में इसी घर में रहती थी और अभी भी उनका पूरा परिवार मुंबई के इसी घर में रहता है। दोस्तों आप लोगों ने 1974 में मेरे साथ चल मूवी देखा ही होगा और इसके अलावा सामना, निशान, मंथन, भूमिका, गमन और आक्रोश और नजराना, शेर, शिवाजी, वारिस, हम फरिश्ते नहीं, गलियों के बादशाह, इंसानियत के दुश्मन, डांस, अनोखा रिश्ता, इन सारी मूवी में इन्होंने अभिनेत्री का रोल अदा किया था और ये सारी मूवी ना सुपर डुपर हिट साबित भी हुई थी। इनका ये घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। स्मिता पाटिल जी का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ शिवाजी राव गिरधर पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याताई पाटिल के यहाँ कुणबी मराठा परिवार में हुआ था। इन्होंने पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई अपनी पूरी की थी और आप लोग जो गेट देख रहे हैं यही इनके बिल्डिंग का मेन गेट है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक न्यूज रीडर के तौर पर की थी। 1970 में इन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना शुरू किया था और फिर 4 सालों के बाद साल 1974 में इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यानी कि बॉलीवुड में कदम रखा। यह उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि वह कुछ ही सालों में सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि मराठी सिनेमा का भी नामी चेहरा बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्मिता पाटिल ने अपने 10 साल के करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज़्यादातर फिल्में हिट रही हैं। उन्होंने करियर शुरू करने से महज 4 सालों के अंदर ही नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था। वर्ष 1977 में स्मिता को फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र में उनकी शानदार अदाकारी के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 1985 में स्मिता पाटिल को भारत सरकार ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और वो हर एक्टर के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी थी। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल में काम किया और फिर शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह 1981, बाजार, भीगी पलके, अर्धसत्य, मंडी, आखिर क्यों, गुलामी,
जैसी फिल्मों में अभिनेत्री का रोल अदा किया। स्मिता पाटिल शुरू से ही अपनी फेमिनिस्ट विचारधारा के लिए जानी जाती थी, लेकिन राज बब्बर संग उनके रोमांस की खबरें सामने आई तो स्मिता आलोचकों के निशाने पर आ गई। खुद स्मिता पाटिल की मां विद्याताई पाटिल भी उनके खिलाफ हो गई थी। मां तो स्मिता से इतनी ज़्यादा नाराज हो गई थी कि जब उन्होंने कोलकाता में राज बब्बर संग शादी की तो मां ने उस शादी में शरीक होने से भी इनकार कर दिया था। राज बब्बर अभिनेत्री स्मिता पाटिल के लिए अपनी पहली पत्नी नादिरा और बच्चों तक को छोड़ आए थे। वर्ष 1986 में 28 नवंबर को स्मिता पाटिल ने अपनी पहली संतान बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कुछ दिनों में ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां एक एक करके उनके सारे आर्गन फेल होने लगे और अंत में 13 दिसंबर 1986 को उनका महज 31 साल की उम्र में ही निधन हो गया। शादी के बाद स्मिता और राज बब्बर ने कुल 12 फिल्मों में साथ में काम किया था। ये फिल्में थी मेरा घर मेरे बच्चे, जवाब, वारिस, आज की आवाज़, मिर्च मसाला, अंगारे, अवाम, शपथ, तजुर्बा, इंसानियत के दुश्मन, पेट, प्यार और पाप और आकर्षण। आपको बता दें कि ये जो आप लोग घर देख रहे हैं, स्मिता पाटिल मुंबई के इसी घर में रहा करती थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार वाले इस घर में रहते हैं, लेकिन राज बब्बर और उनके बेटे प्रतीक बब्बर मुंबई के जुहू में रहते हैं। उनके घर का भी पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आप लोग आई बटन पे जाके राज बब्बर के घर का वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें राज बब्बर अब अपनी पहली पत्नी के साथ और बेटे प्रतीक बब्बर के साथ रहने लगे हैं। तो यही है स्मिता पाटिल का मुंबई वाला घर। इस घर का पूरा ब्लॉग मैंने दिखा दिया है और स्मिता पाटिल के बारे में पूरी जानकारी यानी कि बायोग्राफी भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।